गलती करके नंबर कटवाना कौन चाहता है, लेकिन मैम गलती से मिस्टेक हो जाती है और इसी वजह से सीयूईटी एग्जाम में गलत आंसर देने पर एक नंबर कट ही जाता है। तो ये है आपका तीनों टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक शॉर्ट अप्रोच। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि ये ना हो बल्कि आपका स्कोर आपके एग्जाम में हो रहा हो मैक्सिमाइज। हेलो बच्चों, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7। दिस इज प्रिया एंड बात कर रही हूँ मैं उस गलती के बारे में जिसको करने पर आपके सीयूईटी एग्जाम में हो जाती है -1 की नेगेटिव मार्किंग। और अब जब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सीयूईटी एग्जाम बस देने ही वाले हैं तो वो प्रिपरेशन तो कर रहे हैं प्लस मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। और मॉक टेस्ट देते हुए बच्चों आपने रियलाइज भी जरूर किया होगा कि आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। किस बात से? जब आपकी नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा रहती है, यानी कि आप ज्यादातर क्वेश्चंस के गलत आंसर दे रहे होते हैं। तो बस फिर और स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए आपको जानने की जरूरत है कि सीयूईटी 2025 एग्जाम में आप कैसे अवॉइड करें नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से आपका ओवरऑल स्कोर हो जाता है कम एंड बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज को पाने से रह जाते हैं दूर। तो फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे करना है अपना स्कोर मैक्सिमाइज। बट ये जो गलती से मिस्टेक वाली बात है बच्चे मॉक टेस्ट में चल जाएगी, क्योंकि यहाँ तो आप क्या कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं अपने स्कोर को बेटर करने की, लेकिन ये जो गलती से मिस्टेक है ये आपको -1 की नेगेटिव मार्किंग दिलाती है। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि ये जो गलती से मिस्टेक है, ये गाना तो अच्छा है लेकिन ये गलती से मिस्टेक आपको अपने एग्जाम पर नहीं करनी है। ओके, तो मैम कैसे गलती से मिस्टेक को अवॉइड करें, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करें? सबसे पहली बात कि आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, वो 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और आपको भी पता है कि कैसे कैसे। सबसे पहला जिसमें आप हैं 100% श्योर, आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरा कभी गलत हो ही नहीं सकता, मुझसे बेटर इस क्वेश्चन का आंसर किसी को पता हो ही नहीं सकता। ओके, टाइप 2 आपको जिन क्वेश्चंस को देखकर लगता है कि पढ़ा है, मुझे पता है, लेकिन आप कई बार ऑप्शंस में हो जाते हैं थोड़े से कंफ्यूज क्योंकि एग्जामिनर ने पेपर को उसी तरीके से किया है डिजाइन। एंड टाइप 3 जो क्वेश्चन ना कभी देखा ना समझा, ऐसा लगता है कि आपके सब्जेक्ट का टॉपिक था ही नहीं, तो वहां बच्चे कंप्लीटली लॉस्ट हो जाते हैं और उस तरीके के क्वेश्चंस पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो बस फिर ये 3 जो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इनके लिए क्या 3 डिफरेंट तरीके के अप्रोच होने चाहिए ताकि आप नेगेटिव मार्किंग को कर सकें अवॉइड। सबसे पहला, जिन क्वेश्चंस में आप 100% श्योर हैं, तो 100% श्योरिटी है तो आपको ये इंश्योर करना है कि उनसे आपका +5 मिल ही रहा हो। लेकिन कई बार बच्चे इस +5 को मिलते मिलते भी खो देते हैं। कैसे? 2 तरीके से। खुशी में या तो आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड नहीं करते क्योंकि आपने एक वर्ड देखा जो आपको पता था, आपने पढ़ा था, तो क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड ही नहीं करा, वहां गलती कर दी। या फिर खुशी में आपने ऑप्शंस ही ढंग से नहीं देखे और वहां गलती कर दी। तो आपको इन दोनों ही गलतियों को करना है अवॉइड। जिन क्वेश्चंस में आप 100% श्योर है उन क्वेश्चंस को एक बारी प्रॉपर्ली रीड कीजिए, उनके ऑप्शंस को प्रॉपर्ली रीड कीजिए एंड देन अपना आंसर मार्क कीजिए। ओके, कमिंग टू टाइप 2 जिसमें आप ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हैं लेकिन आपको लगता है कि आप इसका आंसर जरूर दे सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, वहां आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में यूज करनी है अपनी एलिमिनेशन टेक्निक या एलिमिनेशन मेथड। अब क्या है ये एलिमिनेशन मेथड, चलिए वो समझ लेते हैं। देखिए, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, आपको जब किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप सीधा उस ऑप्शन को मार्क करते हैं, लेकिन एलिमिनेशन मेथड में हम लोग ऑपोजिट जाते हैं। हम पहले वो ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं, उन ऑप्शंस को हटाते हैं जिनमें 100% श्योर है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये तो डेफिनेटली हो ही नहीं सकता, और ऐसा करते करते आप 2 या 3 अपने ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेते हैं। अगर आपने 2 ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर लिया तो फिर जो 2 ऑप्शंस बचते हैं उनमें 50-50 चांस रहता है कि या तो ये करेक्ट है या ये करेक्ट, और फिर उस सिचुएशन में आप थोड़ा सा गेस वर्क कर सकते हैं, थोड़ा सा जो आपने उस सब्जेक्ट में पढ़ा है उस नॉलेज को यूज कर आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं मार्क। तो जिन क्वेश्चंस में आप थोड़े से कंफ्यूज है वहां आपको जाना चाहिए फॉर एलिमिनेशन मेथड। ओके, कमिंग टू टाइप 3 जिसका आंसर पता ही नहीं, क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं, क्या करें? तो बच्चे अक्सर वहां पर क्या करते हैं, जय माता दी बोलते हैं एंड आंसर मार्क कर देते हैं, या फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लेते हैं। ABCD में से कोई एक तो करेक्ट होगा ही तो नंबर मिल जाएंगे, वरना देखा जाएगा कट जाएंगे। तो ये जो देखा जाएगा कट जाएंगे, अगर नंबर देख लेंगे
जो आपका ये वाला एटीट्यूड रहता है बच्चे, इस वजह से आपके मार्क्स भी कम हो जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में भी आपको थोड़ा स्मार्टली अप्रोच रखना है। अगर आपको लगता है कि आप आंसर कर सकते हैं, आपने उससे रिलेटेड कुछ पढ़ा है और आप वहां पर उसको देखकर, उस क्वेश्चन को देखकर कुछ समझ पा रहे हैं, आप ऑप्शंस को देखकर लग रहा है आपको कि आप आंसर दे सकते हैं, तो आप कीजिए। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होते ही हैं जहां पर बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है और बच्चों को लगता है कि हम यहां रिस्क ले लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से हो जाती है आपकी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि ओवरऑल स्कोर आ जाता है आपका नीचे। ओके, तो ये है आपका तीनों टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक शॉर्ट अप्रोच। ये छोटी छोटी सी जो चीजें होती है ना बच्चे, यही मैटर करती हैं, यही वो स्मार्ट वेज होते हैं जिनका यूज कर कर आप बाकियों से बेटर स्कोर कर सकते हैं, बाकियों से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपको भी अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना, आप मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी मॉक टेस्ट दें, इस अप्रोच को जरूर 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 यूज कीजिएगा। एंड एक बारी आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या इस अप्रोच को यूज करने से आपके जो मॉक टेस्ट में स्कोर है वो इंप्रूव हो रहा है या नहीं। और अल्टीमेटली इसका मोटिव यही है कि आपका एग्जाम डे पर जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो, आप जितना स्कोर कर सकते हैं उससे भी अच्छा स्कोर कर रहे हो। ओके, सो ये था आज का पूरा सेशन कि कैसे नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करें, कुछ स्मार्ट अप्रोच या फिर आप कह लीजिए वाइसली अपने क्वेश्चंस को आंसर कर कर। तो इस अप्रोच को यूज कीजिए एंड ट्राई कीजिए कि क्या आपका भी जो नेगेटिव मार्किंग है उसका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होता है या फिर नहीं। थैंक यू सो मच।